जय हिंद साथियों, आपका इस अमर विजन क्लासेस में स्वागत करते हैं। हम सभी लोगों को पॉलिटी में बड़ी दिक्कत होती है। जो ये पॉलिटी है, हम प्रयास ये करेंगे कि पॉलिटी आपको बिल्कुल एकदम रटा के छोड़ेंगे। दूसरी चीज़ कि इसमें आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रा सा भी धैर्य रखिएगा। और जैसे बच्चे कहते हैं कि ज़्यादातर लोगों को पॉलिटी हम लोग भूल जाते हैं जल्दी जल्दी, तो भूलेंगे नहीं। अगर इसको प्रॉपर रिवीजन में, जैसे एक क्लास आपने की, हम एक अधिनियम एक क्लास में कर रहे हैं, ठीक, उस अधिनियम को हमारे हिसाब से तो चलेंगे। तो हम तो ये चाहेंगे कि जैसे हमने पॉलिटी लिखा, अगर आपने पॉलिटी लिखा तो ये हो सकता आज आपने पढ़ा, कल हो सकता भूल जाए। आज पढ़िए और कल इसको छोड़ करके परसों इसका रिवीजन जरूर करना है। अगर आप रिवीजन करेंगे तो श्योर है 100% ये दिमाग में स्थायी रूप से रुक जाएगा। और फिर 2-3 दिन बाद में फिर इसको यही टॉपिक फिर उठा करके, जैसे पॉलिटी एक शब्द उदाहरण दे रहे हैं, फिर इसी को आप रिवीजन मार दीजिए एक हफ्ते में। तो ये आपका एक बार 10 बार 4 बार 5 बार जैसे भी रिवीजन मारते रहेंगे तो ये आपका एक समय ये आएगा कि बिल्कुल एकदम दिमाग में स्थायी रूप से टिक जाएगा। तो पॉलिटी जो हमारे भारतीय संविधान की जो राज्य व्यवस्था है हमारे भारत की, देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लगा के 1857 तक जो कानून बने थे वो हमारे रेडीमेड कानून थे। और 1857 के बाद क्या नाम पड़ गया उनका, जितने भी अधिनियम बने तो वो भारत शासन अधिनियम बन गए, क्योंकि वो हमारे यहाँ खुद उनका निर्माण किया गया, उनका गठन किया गया। और उसके पहले जो कानून बनाए थे वो अंग्रेजों के बनाए हुए थे और वो रेडीमेड थे, इसीलिए उनको क्या कहते थे, चार्टर एक्ट। तो चार्टर एक्ट और भारत शासन अधिनियम में यही फर्क है, क्योंकि भारत शासन अधिनियम हमारा बना है 1857 की क्रांति के बाद, और चार्टर एक्ट ये रेडीमेड थे, अंग्रेजों के बनाए हुए कानून को हम लोग फॉलो कर रहे थे। 1857 के बाद में हमने अपना कानून बनाया और उसको भारत शासन अधिनियम नाम दिया, और उसी को आज तक हम लोग उसी के हिसाब से इंप्लीमेंट करते हुए काम कर रहे हैं। तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए, हमारे इसकी पहली वाली क्लास में हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाया था, तो उसमें याद कराने का पूरा प्रयास भी किया था। अब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें 2-3 पॉइंट बहुत समझने वाले हैं और वहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं, यहीं से प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। तो पहला पॉइंट यह है कि कंपनी के राजनैतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया, यानी कि कंपनी के राजनैतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। तो पहला पॉइंट ये याद होगा कि कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। ठीक। ये एक पॉइंट आपका कंप्लीट हुआ 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट का। दूसरा हम
दूसरे पॉइंट में क्या याद करेंगे हम लोग? दूसरे पॉइंट में हम लोग याद करेंगे ये कि कंपनी के जो राजनीतिक कार्य थे उनको नियंत्रित करने के लिए क्या किया गया? एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। राजनीतिक, दूसरे पॉइंट में लिखिए राजनीतिक कार्यों को नियंत्रण करने के लिए, राजनीतिक कार्यों को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रित करने के लिए क्या किया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। कंट्रोल का गठन किया गया। ठीक, ये दूसरा पॉइंट हमारा है। तीसरा पॉइंट क्या है? राजनीतिक के लिए तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया और वाणिज्यिक गतिविधियों के नियंत्रण के लिए द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए के लिए द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का, द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया है। डायरेक्टर्स का गठन किया गया। यहां तक बात समझ में आ गई? वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। डायरेक्टर्स का गठन किया गया। ठीक, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या है? लंदन में एक नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। एक नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई जिसमें 6 सदस्य थे। नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। और परीक्षाओं में यहां पूछा जाता है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना किस अधिनियम में हुई, तो ये याद रखना कि यही है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। ये हो गया। लंदन में एक नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई जिसमें कितने सदस्य थे? 6 सदस्य। कितने? 6 सदस्य। उस नियंत्रण परिषद में 6 सदस्य थे। ये इधर ब्रैकेट में लिख दिया है। ठीक, अब पांचवा और आखिरी पॉइंट आपका, यहां क्या किया गया? इसी अधिनियम के तहत 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या किया गया कि गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि कर दी गई। कैसे वृद्धि की गई समझो। गवर्नर जनरल के अधिकारों में
वृद्धि की गई, वृद्धि कर दी गई। अब वृद्धि अधिकार में कैसे की गई? क्योंकि जो उसकी सहायता के लिए जो परिषद बनी थी, तो उसमें पहले 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट में 4 सदस्य होते थे। अब यहां पर इस एक्ट के तहत कितने हो गए? 4 की जगह 3 सदस्य कर दिए, और यह भी लिख दिया गया कि गवर्नर जनरल जिधर भी वोटिंग करेगा, जिधर मत दे देगा अपना, तो उसी पार्टी की विजय हो जाएगी, यानी कि वह उसका जो मत है, जो वोट है, वो निर्णायक होगा गवर्नर जनरल का। तो यहां पर लिख लीजिए, गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि की गई उसकी परिषद में, इसी पॉइंट, उसी में आगे लिख लीजिए, इसी में बढ़ा दीजिए, उसकी परिषद में। और एक चीज ध्यान रखना, हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से हम लिख रहे हैं, कोशिश हमारी यही रहती है कि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। और हम लोगों का एक हिंदी का टॉपिक होता है, उसमें शुद्धि अशुद्धि का भी टॉपिक चलता है, तो हम लोग यहीं अपना सुधार करते रहेंगे, ताकि आगे जो, जैसे परिषद मैंने लिखा, तो परिषद लिखने का मतलब यह है कि आप द में हलंत लगाएंगे, तो परिषद आपका बिल्कुल प्रॉपर सही माना जाएगा। ये परिषद हिंदी में शुद्धि अशुद्धि में पूछा भी जाता है। तो परिषद, उसकी परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई, 4 से 3 कर दी गई, 3 कर दी गई। और गवर्नर जनरल का वोट निर्णायक माना जाता था। गवर्नर, जगह नहीं बची, छोटा छोटा लिख देना है, आप लोग नोट कर लीजिए। गवर्नर जनरल का वोट निर्णायक होता था, निर्णायक। ये है, ये हमने क्या किया, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पूरा कंप्लीट किया हम लोगों ने। अब हम लोग याद कैसे रखेंगे इसको, कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसके अंदर सिर्फ 5 पॉइंट याद करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है। कंपनी के राजनीतिक, अंडरलाइन कर लीजिए, कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। दूसरे पॉइंट में क्या है, राजनीतिक कार्यों को नियंत्रित करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। किसका? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। अब बच रहा वाणिज्यिक, तो वाणिज्यिक गतिविधियों के नियंत्रण के लिए द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। ठीक, तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ। चौथा यह है कि लंदन में एक नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई, जिसमें 6 सदस्य थे। कितने? 6 सदस्य थे। पांचवा और आखिरी पॉइंट है, गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि की गई। उसकी परिषद में 4 की जगह सिर्फ अब 3 कर दिए गए, और गवर्नर जनरल जिधर भी वोटिंग कर देता, इसीलिए उसको बोला गया कि उसका वोट या मत निर्णायक माना जाता था। तो इस वजह से इसके अधिकारों में वृद्धि कर दी गई। और ये 4 सदस्य कहां थे, किस परिषद में, कौन से अधिनियम? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में था, और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में वही 4 की जगह पे 3 कर दिए गए, और वोट जो है निर्णायक कर दिया गया गवर्नर जनरल का। तो आप लोग ऐसे ही हमारे साथ साथ दोहराते रहेंगे। तो ये है कि आने वाले समय में आप अगर 2-3 बार इसको रिवीजन मारते रहेंगे, पक्का 100% ये याद होने वाला है, और कभी आपके दिमाग से मिस नहीं होगा। तो छोटे छोटे क्लास बना रहे हैं, और एक अधिनियम की एक ही क्लास बनाएंगे, इसलिए ताकि प्रॉपर तरीके से हम लोगों को याद हो जाए। क्योंकि दिक्कतें यही होती हैं कि लिखने को तो किताबों में भी सब कुछ लिखा है, हम पढ़ाने को 1 घंटे पढ़ा दें, पूरा अधिनियम खत्म कर दें जितने लगे हैं, लेकिन
याद कितना रहेगा, दिमाग में कितना स्थायी रूप से रुकेगा, वो देखने वाली बात है ना। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।